हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो जो बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम में कि आपको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। दरअसल बात यह है कि एफआईआर की नॉलेज तो सभी को होती है, बट उसमें जो ज़ीरो एफआईआर है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़ीरो एफआरआई को समझने से पहले भी हम एफआईआर के बारे में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होती है एफआईआर? एफआईआर एक दस्तावेज होता है जिसके आधार पर दोषी को सज़ा दिलाने के लिए पुलिस कार्रवाई शुरू करती है। किसी सामान के चोरी होने की स्थिति में बीमा क्लेम करने के लिए एफआईआर ज़रूरी होती है। इसके अलावा आपकी चीज़ के दुरुपयोग का खतरा रहता है, जिससे आप किसी ऐसे अपराध में फंस जाते हैं जो आपने किया ही नहीं। ऐसी स्थिति में आपको किसी तरह के नुकसान से एफआईआर बचाती है। आइए जानते हैं किन किन मामलों में दर्ज होती है एफआईआर। सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि किस तरह के मामले में केस दर्ज होता है। अपराध दो तरह के होते हैं, असंज्ञेय अपराध और संज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध मामूली अपराध होते हैं, मसलन मामूली मारपीट आदि के मामले असंज्ञेय अपराध होते हैं। ऐसे मामले में सीधे तौर पर एफआईआर नहीं दर्ज की जा सकती, बल्कि शिकायत को मजिस्ट्रेट को रेफ़र किया जाता है और मजिस्ट्रेट इस मामले में आरोपी को समन जारी कर सकता है। फिर मामला शुरू होता है। यानी ऐसे मामले में चाहे जुरिडिक्शन हो या न हो, किसी भी हाल में केस दर्ज नहीं हो सकता। संज्ञेय अपराध दूसरा मामला संज्ञेय अपराध का होता है, जो गंभीर किस्म के अपराध होते हैं। ऐसे मामले में गोली चलाना, मर्डर व रेप आदि होते हैं, जिनमें सीधे एफआईआर दर्ज की जा सकती है। सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस को संज्ञेय मामले में सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज करना जरूरी होता है। आइए अब जानते हैं क्या होती है ज़ीरो एफआईआर, जो हमारी वीडियो का भी आज का मकसद है। अगर शिकायती के साथ किया गया अपराध उस थाने की जुरिसडिक्शन में नहीं हुआ हो जहां शिकायत लेकर शिकायती पहुंचता है, तो भी पुलिस को शिकायती की शिकायत के आधार पर केस दर्ज करना होगा। ऐसी स्थिति में बाद में शिकायत को संबंधित थाने में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस तरह की प्राथमिकी को ज़ीरो एफआईआर कहा जाता है। जब कोई भी शख्स किसी भी थाने में शिकायत लेकर पहुंचता है, तो पुलिस की पहली ड्यूटी होती है कि वह केस दर्ज करें। मामला अगर संज्ञेय अपराध से जुड़ा हो, तो चाहे अपराध देश के किसी इलाके में क्यों ना हुआ हो, किसी भी दूसरे इलाके में केस दर्ज हो सकता है। पुलिस को अपराध के बारे में सूचना देने में देरी न हो, इसलिए ज़रूरी है कि उस शिकायत को दर्ज किया जाए। हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस आर.एस. सोडी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि चाहे अपराध किसी भी इलाके में हुआ हो, पुलिस जुरिसडिक्शन के आधार पर एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद किसी भी तरह से आनाकानी नहीं कर सकती। इसके पीछे मकसद यह है कि शिकायती की शिकायत दर्ज कर सबूतों को एकत्र किया जाए। अगर शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी तो छानबीन नहीं होगी और सबूत नष्ट होते रहेंगे। लेकिन एक बार एफआईआर होने के बाद शिकायती का रोल ख़त्म हो जाता है और स्टेट केस हो जाता है, और फिर पुलिस को छानबीन करनी होती है। इस लिहाज से ज़ीरो एफआईआर का प्रावधान काफ़ी कारगर है। आइए जानते हैं कितनी असरदार है ज़ीरो एफआईआर। जब भी कोई शिकायत हो और मामला संज्ञेय हो, तो पुलिस न सिर्फ एफआईआर करेगी, बल्कि वह शुरुआती जांच भी करेगी ताकि शुरुआती साक्ष्य नष्ट न हो। पुलिस इस तरह की जांच के बाद जांच रिपोर्ट और एफआईआर को संबंधित थाने को रेफ़र करती है। इस प्रक्रिया में दर्ज एफआईआर ज़ीरो एफआईआर कहा जाता है। कई बार रेप आदि की जब शिकायत की जाती है, तो तुरंत पीड़िता के मेडिकल आदि कराना ज़रूरी है। यही वजह है कि ज़ीरो एफआईआर के बाद पुलिस छानबीन करती है और एमएलसी की रिपोर्ट आदि तैयार करती है, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो सबूत नष्ट होने का खतरा रहता है।
आइए जानते हैं कैसे दर्ज कराए एक स्ट्रॉन्ग एफआईआर दर्ज कराने के लिए खुद से भी जाने की ज़रूरत नहीं है। घटना का चश्मदीद या कोई रिश्तेदार भी प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। इमरजेंसी की स्थिति में पुलिस फ़ोन कॉल या ईमेल के आधार पर भी प्राथमिकी दर्ज कर सकती है। एफआईआर में घटना की तारीख और समय एवं आरोपी का भी उल्लेख करना होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद शिकायतकर्ता को इसकी मुफ्त में एक कॉपी पाने का अधिकार होता है। एफआईआर में लिखा क्राइम नंबर भविष्य में रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एफआईआर की कॉपी पर थाने की मोहर व पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर होना चाहिए।